अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम, करंटली प्रैक्टिसिंग एट होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA वाई ब्लॉक लाहौर। आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी डार्क आर्म पिट्स यानी बगलें जो बहुत डार्क हो जाती हैं, टांगों के दरमियान की सरफेस, नकल्स का डार्क हो जाना, ये मसला क्यों हो जाता है और इससे कैसे निजात पाई जाए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो जनाब, इस किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें मरहम के YouTube चैनल को। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हुमा सलीम। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग एट होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA वाई ब्लॉक लाहौर। जी जनाब, अगर आर्मपिट्स डार्क हो जाए, नकल्स डार्क हो या कोई भी बॉडी सरफेस जो हमारी कम्प्लेक्शन से ज़्यादा डार्क हो, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत अपसेट करती है कि जी हमारा वैसे कम्प्लेक्शन सारा बहुत फेयर है लेकिन ये डार्क क्यों है बॉडी पार्ट्स। तो इसकी रीज़न जो मोस्ट कॉमनली हमारी बेल्ट में है वो ये है कि अगर हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा है, ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो जब दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन रहती है तो उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या डार्कनेस आ जाती है। इसके अलावा अगर हमें कोई इन्फेक्शंस रहे हैं प्रीसीडिंगली, कोई इससे पहले एलर्जी रही है, तो उसके बाद वो जगह जब ट्रीट होती है तो वहाँ पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन छोड़ देती है। ये भी एक रीज़न होती है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इसके बाद एक वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह है जिस पे हमें गौर करना है। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि उनकी आर्म पेट्स, टांगों के दरमियान की जगह, नकल्स, नेप ऑफ नेक, ये सारी जगह डार्क होती हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कहीं डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको थायराइड डिसफंक्शन का मसला है उनके अंदर भी ये मसला हो जाता है पिगमेंटेशन का, या अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है तो ये वजह भी बन सकती है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की। इसके अलावा अगर हम किसी किस्म की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कोई हार्मोनल दवाइयाँ और इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी स्किन को डार्क कर देती हैं। इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल में बात करें तो अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, हम प्रॉपर्ली उसको मॉइस्चराइज नहीं करते, तो इसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। और एक और जो रेड फ्लैग साइन होता है, कुछ ऐसे इंटरनल कैंसर्स या इंटरनल मैलिग्नेंसीज होती हैं जिसके जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो स्किन की मैनिफेस्टेशंस हैं उसके अंदर हमारे ये बॉडी पार्ट्स डार्क हो जाते हैं। तो हमें ऐसे केस में इस चीज़ को भी रूल आउट करना चाहिए। तो हमें सारी चीज़ों को ये बताने का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, हमें इन सारे हार्मोनल प्रोफाइल्स में चेक करना है कि कहीं हम इनमें से किसी चीज़ के लिए नेग्लिजेंट तो नहीं हो रहे। और उसके बाद अगर हमारी एज थोड़ी ज़्यादा है या फैमिली हिस्ट्री इस किस्म की है तो हमें मैलिग्नेंसीज को भी जहन में रखना है। फिर अब ये प्रॉब्लम है तो इसको ट्रीट कैसे करना है। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो इसके लिए लगाने के लिए रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, खाने के लिए रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और हार्मोनल प्रोफाइल के इम्बैलेंस होने की वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, जिसमें स्किन हमारी थिक हो जाती है, वेलवेटी हो जाती है। ऐसी स्किन के ऊपर स्किन टैग्स होने का अंदेशा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में लगाने के रेटिनॉइड्स और खाने के रेटिनॉइड्स कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल कराए जाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंटी पिगमेंटरी एजेंट्स होते हैं जो हमारी उस जगह की पिगमेंटेशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसको हमें बड़ी कॉन्शियसली अप्लाई करना होता है कि हमें देखना होता है कि हमारी स्किन को वो सूट कर रहा है कि नहीं, कहीं वो हमारी स्किन को रिएक्ट ना कर जाए, एलर्जी ना करे। तो एंटी पिगमेंटरी एजेंट्स में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है और इसके अलावा ज़ैलिक एसिड है, कॉजिक एसिड है, माइल्ड टॉपिकल स्टीरॉइड कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। और आपकी अंडरलाइंग कॉज को रूल आउट करना होता है कि किस वजह से ये हो रहा है। आपने अपनी जो रूटीन है लाइफस्टाइल, उसके अंदर अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, अपने जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं उनको अच्छा सा आपने मॉइस्चराइज करके रखना है। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे कि विटामिन C है या B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन D है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपका प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है रिजॉल्व होने की बजाय, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, डिटेल डिस्कशन करें। और अगर आपको इस मैटर से रिलेटेड किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग की ज़रूरत है तो टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरें, क्योंकि जब तक
हम अंडरलाइन प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये मसला ठीक नहीं होगा। फिर भी आपके जहन में इस मसले से रिलेटेड किसी किस्म की कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे किसी भी बालों के, नाखूनों के, जिल्द के मसले में रहनुमाई चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन डिफेंस वाई ब्लॉक लाहौर बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर क्लिनिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।